हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने नया नारा जो महाराष्ट्र में डालने की कोशिश की थी, जिसके चलते वो हरियाणा और अन्य प्रदेशों में जीतते आए थे, पर महाराष्ट्र में ये नारा उल्टा पड़ चुका है। और देखा जाए तो उनके सहयोगी दल ने बीजेपी की बैंड बजा कर। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के महाधिवेशन दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने हरियाणा की तर्ज पे कटोगे तो बटोगे का नारे के लिए उन्होंने हुंकार भरी। पहले योगी ने इस नारे को हरियाणा में डाला था। हो सकता है कि ये नारा हरियाणा में सेट हो गया और हरियाणा में बीजेपी जीत गई हो, और इसी के आधार को बनाते हुए बीजेपी ने योगी को महाराष्ट्र की रणनीति में उतारा और बटोगे तो कटोगे नारों के लिए उन्होंने जमकर हुंकार भरी। पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने इस नारे को, देखा जाए तो, बीजेपी को घेर लिया। सबसे पहली आवाज देखा जाए तो शरद पवार ने इसको घेरा था। उसके बावजूद उनके सहयोगी दल अजित पवार ने उनके नारे का खंडन किया था। बीजेपी का ये नारा जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में गरवाया, उनके सहयोगी दलों ने कहा था महाराष्ट्र में ऐसे नारों की जरूरत नहीं है। ना तो देवेंद्र फडणवीस ने नारे को सपोर्ट किया, ना शिंदे सरकार ने सपोर्ट किया, और सबसे ज्यादा विरोध तो अजित पवार ने कर दिया और साफ कहा कि योगी जैसे आउटसाइडर की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। और महाराष्ट्र में ना तो कोई कटा है ना कोई बटा है, वो एक सूत्र में है। जनता अपनी सरकार को चुनना जानती है, तो वो ऐसे नारे का विरोध करते हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों ने ये नारे का विरोध किया। धीरे धीरे ये नारा बढ़ता गया और बीजेपी इस नारे के चलते गिरती गई। कहीं ऐसा ना हो जिस नारे के चलते बीजेपी ने हरियाणा में विक्ट्री हासिल की और वो नारा महाराष्ट्र में उनको ले डूबे। क्योंकि कटोगे जो बटोगे जो नारा बीजेपी लगा रही है, इससे खुद हिंदू भावनाओं में एक तरीके से भड़ास से निकल रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ये नारा लगाने की क्या जरूरत थी। बीजेपी के सहयोगी दल भी इस नारे के खिलाफ है, पर बीजेपी योगी को इस नारे से लगाने से नहीं रोक पा रही है। यहां तक कि मोदी जी ने भी इस नारे को कहा था सेफ रहेंगे, पर महाराष्ट्र एक तरीके से उन पे उल्टा पड़ता नजर आ रहा। कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस नारे के विरोधी सुर निकल के आए थे, कहीं जनता इस नारे का महाराष्ट्र में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब ना दे दे। सहयोगी दलों के बिना सहमति के योगी ने, मोदी जी, अमित शाह ने इस नारे का प्रयोग किया। पर अमित शाह और मोदी जी और योगी के इस नारे का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बुरी तरीके से खंडन हुआ है। किसी भी राजनीतिज्ञ ने, किसी भी सहयोगी दल ने, किसी भी पार्टी ने महाराष्ट्र में इस नारे को सही नहीं बताया, जिसके चलते बीजेपी की हो सकता है ये करारी हार हो सकती है। और बीजेपी के सहयोगी दलों में एक तरीके से तलवारें खिंच सकती हैं, क्योंकि वो इस नारे को महाराष्ट्र की राजनीति में मना कर रहे हैं। पर बीजेपी है कि वो इस नारे को आधार बनाकर ही महाराष्ट्र में जीतना चाहती है। वो कहना चाहती है कि हरियाणा में जिस तर्ज पे उन्होंने नारे का ठुमका लगाया था और वो हरियाणा में कामयाब हुआ, वो उसी नारे का दूसरा ठुमका महाराष्ट्र में लगाने को तैयार है। योगी से खुलकर इस नारे का प्रचार किया गया है। पर इस नारे के सहयोग में बीजेपी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, एनडीए सरकार क्यों फेल हो रही है? अगर ये नारा सही है तो बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी दलों को ये नारा क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अजित पवार ये नारे का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? सिंधे सरकार इस नारे का साथ क्यों नहीं दे रहे? तो बीजेपी खाली इस नारे को लगा के 5 साल के राजनीतिक मुद्दों को गायब कर जाए। जिस तरीके से बीजेपी ने धारा 370 का महाराष्ट्र में एक तरीके से जनता को सब कुछ भुलाने के लिए कोशिश की, उसी के चलते ये नारा सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। और ये नारे के चलते अगर बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की राय मशवरा मिल जाता और इनका सहयोग मिल जाता, तो शायद महाराष्ट्र में हरियाणा की तर्ज में जीत हासिल हो सकती थी। पर हरियाणा में जीत का ठुमका वो दोबारा से महाराष्ट्र पे लगाने के लिए करने को तैयार थे। पर महाराष्ट्र की जनता ने भी इस नारे की कोई बड़ाई नहीं की है। यहाँ तक कि ये नारा बीजेपी पे शायद उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अपने सहयोगी दलों की बिना सहमति के बीजेपी ने इस नारे का दुरुपयोग किया है। बीजेपी इस नारे को लगा के महाराष्ट्र में घिर चुकी है। भले योगी जी ने लगाया हो, अमित शाह जी ने लगाया हो और मोदी जी ने लगाया हो, पर ये नारा डबल इंजन को नहीं भा रहा है। और इसके चलते कई सहयोगी दलों में जिस तरीके से तलवारें खींची है, उससे इनके वोट बैंक में कहीं सेंध न लग जाए, विपक्ष इस पे मोर्चा ना मार जाए। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को देखिए। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।